जब सूरज की पहली किरण धरती पर आती है, हमारा हृदय आपकी महिमा से भर जाता है। प्रभु, आपकी दया हर सुबह नहीं होती है और आपका प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। आज हम अपने पूरे मन, आत्मा और विश्वास के साथ आपके सामने आते हैं। हमारे जीवन में जो भी अच्छा है वह सब आपकी कृपा से है। आपने रात भर हमारी रक्षा की, हमें सुरक्षित रखा और अपनी शांति से ढक कर रखा। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु, आज की सुबह हमारे घरों में आपकी उपस्थिति बनी रहे। जहां चिंता है वहां आपकी शांति आ जाए, जहां निराशा है वहां आशा भर जाए, जहां कमजोरी है वहां आपकी सामर्थ्य प्रकट हो जाए। पिता, हम अपने दिन की शुरुआत आपके नाम से करना चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आपके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। आप ही हमारे जीवन की शक्ति है, आप ही हमारा सहारा है और आप ही हमारे मार्गदर्शक हैं। हे प्रभु, आज हमारे विचारों को शुद्ध कर दीजिए। हमारे मन से हर डर, हर घबराहट और हर नकारात्मक सोच को दूर कर दीजिए। हमें ऐसा हृदय दीजिए जो प्रेम से भरा हो, ऐसा मन दीजिए जो विश्वास से मजबूत हो और ऐसी आत्मा दीजिए जो हमेशा आपकी आराधना करे। जब हम दिन भर के कामों में व्यस्त हों, तब भी हमें आपकी उपस्थिति का एहसास बना रहे। हमारी जुबान से ऐसे शब्द निकलें जो दूसरों को आशीष दें। हमारे हाथ ऐसे काम करें जो आपकी महिमा के लिए हों। पिता परमेश्वर, आज हम अपने परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे घर के हर सदस्य पर अपनी सुरक्षा का हाथ बनाए रखिए। जहां कोई बीमार है वहां चंगाई दीजिए, जहां कोई दुखी है वहां आनंद भर दीजिए, जहां कोई टूट चुका है वहां नई आशा और नया साहस दीजिए। हमारे घरों को प्रेम, एकता और शांति से भर दीजिए। हमारे बीच हर गलतफहमी और हर कड़वाहट को दूर कर दीजिए। हमें एक दूसरे को समझने और क्षमा करने वाला हृदय दीजिए। हे यीशु मसीह, आज जो भी इस प्रार्थना को सुन रहा है या पढ़ रहा है, उसके जीवन को अपनी आशीषों से भर दीजिए। जो व्यक्ति आर्थिक परेशानियों से गुजर रहा है, उसके लिए रास्ते खोल दीजिए। जो नौकरी की तलाश में है, उसे उत्तम अवसर प्रदान कीजिए। जो अपने भविष्य को लेकर चिंतित है, उसे यह विश्वास दीजिए कि आप उसके लिए सब कुछ भलाई के लिए काम कर रहे हैं। प्रभु, आपकी योजना हमारे जीवन के लिए सर्वोत्तम है और हम उसी पर भरोसा करते हैं। प्रभु, आज हमें हर बुराई और हर खतरे से बचाकर रखिए। जब हम घर से बाहर निकलें, तब आपकी स्वर्गदूतों की सेना हमारी रक्षा करे। सड़क पर, काम की जगह पर, स्कूल में, यात्रा में और हर स्थान पर आपकी सुरक्षा हमारे साथ बनी रहे। किसी भी दुर्घटना, बीमारी या संकट को हमारे पास आने न दीजिए। आपके वचन कहते हैं कि जो परम प्रधान की छाया में रहता है वह सुरक्षित रहता है। इसलिए आज हम आपके चरणों में शरण लेते हैं। हे दयालु पिता, हमें आज दूसरों के लिए आशीष बनने में सहायता कीजिए। जहां कोई अकेला है वहां हम उसे सहारा दे सके। जहां कोई रो रहा है वहां हम उसे सांत्वना दे सके। जहां कोई कमजोर है वहां हम उसे हिम्मत दे सके। हमारे जीवन को ऐसा बना दीजिए कि लोग हमारे कामों में आपके प्रेम को देख सके। हमें घमंड से दूर रखिए और नम्रता में चलना सिखाए। हमें सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलाए। प्रभु यीशु, यदि हमारे जीवन में कोई पाप है तो हमें क्षमा कर दीजिए। जो बातें आपको दुख पहुंचाती हैं, उनसे हमें दूर कर दीजिए। हमारे हृदय को शुद्ध कीजिए और हमें नया बना दीजिए। हमें ऐसा जीवन जीने की सामर्थ्य दीजिए जो आपको प्रसन्न करे। जब हम कमजोर पड़ जाएं, तब हमें उठाए। जब हम निराश हो जाएं, तब हमें संभालिए। और जब हम रास्ता भटक जाएं, तब हमें सही मार्ग दिखाए। हे प्रभु, आज हमारे बच्चों पर अपनी विशेष कृपा बनाए रखिए। उन्हें बुरी संगति और हर प्रकार की बुराई से बचाए। उनकी पढ़ाई में बुद्धि और समझ दीजिए। उनके भविष्य को उज्जवल बनाइए। उन्हें आपके भय और प्रेम में बढ़ने दीजिए। हर माता पिता को अपने बच्चों की सही परवरिश करने की समझ और धैर्य दीजिए। पिता, आज हमारे काम और मेहनत को आशीष दीजिए। जो भी कार्य हम करें उसमें सफलता दीजिए। हमारे हाथों की मेहनत फलवंत हो। यदि हमारे सामने कोई कठिन परिस्थिति आए तो हमें हिम्मत और बुद्धि दीजिए कि हम सही निर्णय ले सकें। हमें आलस्य से दूर रखिए और पूरी लगन के साथ काम करना सिखाए। हमारे जीवन में ऐसी उन्नति दीजिए जिससे हम दूसरों की भी सहायता कर सकें। हे प्रेमी परमेश्वर, आज हमारे देश और समाज पर भी अपनी दया दृष्टि बनाए रखिए। जहां हिंसा है वहां शांति दीजिए। जहां नफरत है वहां प्रेम भर दीजिए। जहां अन्याय है वहां न्याय स्थापित कीजिए। लोगों के दिलों को बदल दीजिए ताकि वे एक दूसरे के साथ प्रेम और दया से व्यवहार करें। हमारे नेताओं को सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए और हमारे देश को तरक्की और शांति से भर दीजिए।
प्रभु यीशु, जब कभी हम अकेलापन महसूस करें तब हमें याद दिलाए कि आप हमेशा हमारे साथ हैं। जब हमारे आंसू किसी को दिखाई न दें तब भी आप उन्हें देखते हैं। जब कोई हमें समझ न पाए तब भी आप हमारे दिल की हर बात जानते हैं। आपका प्रेम कभी बदलता नहीं और आपकी उपस्थिति कभी हमारा साथ नहीं छोड़ती। इस विश्वास के साथ हम आज का दिन आपके हाथों में सौंपते हैं। हे पिता, आज हमें धन्यवाद करना भी सिखाए। छोटी छोटी आशीषों के लिए भी हमारा हृदय खजंग बना रहे। हमें शिकायत करने वाला नहीं बल्कि धन्यवाद करने वाला इंसान बनाइए, क्योंकि आपने हमें जीवन दिया, परिवार दिया, सांसें दी और हर दिन अपनी दया से हमें संभाला। हम आपके हर उपकार के लिए आभारी हैं। प्रभु, आज जो भी टूटा हुआ है उसे जोड़ दीजिए, जो बीमार है उसे चंगा कर दीजिए, जो डरा हुआ है उसे साहस दीजिए, जो निराश है उसे नई उम्मीद दीजिए, जो हार चुका है उसे फिर से उठने की ताकत दीजिए। आपकी शक्ति हर कमजोरी से बड़ी है और आपकी कृपा हर परिस्थिति को बदल सकती है। हे यीशु, हमें आज अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए ताकि हमारे विचार, हमारे शब्द और हमारे काम आपकी इच्छा के अनुसार हों। हमें सही और गलत में फर्क समझने की बुद्धि दीजिए। हमें ऐसा जीवन जीने दीजिए जो आपके प्रकाश को दुनिया में फैलाए। जब लोग हमें देखें तो उन्हें आपके प्रेम की झलक दिखाई दे। प्रभु, इस सुबह हम अपने सारे डर, चिंता और बोझ आपके चरणों में रख देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आप हमारी चिंता करते हैं। हमें आने वाले कल की चिंता से मुक्त कीजिए और यह विश्वास दीजिए कि आप हमारे भविष्य को अपने हाथों में संभाले हुए हैं। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हम आपके प्रेम से अलग नहीं हो सकते। हे स्वर्गीय पिता, आज का दिन आपके हाथों में समर्पित है। हमारे आने जाने में, हमारे बोलने में, हमारे सोचने में और हमारे हर कार्य में आप हमारे साथ रहिए। हमारी रक्षा कीजिए, हमारा मार्गदर्शन कीजिए और हमें अपनी इच्छा के अनुसार चलाइए। इस पूरे दिन में आपकी शांति हमारे दिलों में बनी रहे और आपकी खुशी हमारी ताकत बने। हम विश्वास करते हैं कि आज का दिन आशीषों से भरा होगा। बंद दरवाजे खुलेंगे, कठिन रास्ते आसान होंगे और आपकी कृपा हमारे आगे आगे चलेगी। हम डरेंगे नहीं क्योंकि आप हमारे साथ हैं। हम निराश नहीं होंगे क्योंकि हमारी आशा आप में है। हम कमजोर नहीं पड़ेंगे क्योंकि आपकी शक्ति हमें संभालती है। आप ही हमारे पालनहार हैं। आप ही हमारी हर आवश्यकता को पूरा करने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु, आपने अपने वचन में कहा है कि आप अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ते और नहीं त्यागते हैं। आज हम अपने जीवन की आर्थिक स्थिति, अपने काम, अपने व्यवसाय, अपनी नौकरी और अपने भविष्य को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमें विश्वास है कि आपकी कृपा से हर बंद रास्ता खुलेगा और हर कमी आपकी महिमा से पूरी होगी। हे प्रभु यीशु, यदि हमारे जीवन में आर्थिक तंगी, कर्ज, असफलता या निराशा है तो आज आप अपनी सामर्थ्य उपस्थिति से उसे बदल दीजिए। हमारे घरों में बरकत की वर्षा कर दीजिए। जहां कमी है वहां भरपूरी दीजिए। जहां रुकावट है वहां रास्ता खोल दीजिए। जहां मेहनत के बाद भी फल नहीं मिल रहा वहां अपनी कृपा से उन्नति का द्वार खोल दीजिए। पिता, हम जानते हैं कि सारी आशीषें आपके हाथों से आती हैं और आप अपने बच्चों को कभी खाली नहीं छोड़ते। प्रभु, आज हम अपने काम और मेहनत को आपके हाथों में रखते हैं। हमारे हाथों को आशीष दीजिए ताकि जो भी काम हम करें उसमें सफलता मिले। यदि कोई नौकरी की तलाश में है तो उसके लिए अच्छे अवसर खोल दीजिए। यदि कोई व्यापार में संघर्ष कर रहा है तो उसके व्यापार को बढ़ाइए। यदि कोई आर्थिक बोझ से दबा हुआ है तो उसके जीवन में चमत्कार कीजिए। पिता, हमें केवल धन ही नहीं बल्कि बुद्धि, समझ और सही निर्णय लेने की क्षमता भी दीजिए ताकि हम अपने जीवन को सही दिशा में चला सकें। हे दयालु परमेश्वर, हमें आलस्य और निराशा से दूर रखिए। हमें मेहनती, ईमानदार और विश्वास योग्य बनाए। हमारे अंदर ऐसा साहस भर दीजिए कि हम कठिन परिस्थितियों में भी हार न माने। जब रास्ते बंद दिखाई दें तब हमें यह विश्वास दीजिए कि आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हमारी सोच को सकारात्मक बनाए और हमारे दिल में यह भरोसा जगाए कि हमारी उन्नति आपके हाथों में सुरक्षित है। प्रभु यीशु, आज हम अपने घर की आर्थिक जरूरतों को आपके सामने रखते हैं। हमारे घर का राशन, बच्चों की पढ़ाई, परिवार की जरूरतें और भविष्य की चिंताओं को आप जानते हैं। पिता, हमें कभी कमी में न रहने दीजिए। हमारे घरों में शांति और संतोष बनाए रखिए। हमें ऐसा हृदय दीजिए जो छोटी छोटी आशीषों के लिए भी आपका धन्यवाद करे। हमें दूसरों से तुलना करने से बचाए और आपके समय पर भरोसा करना सिखाए। हे प्रभु, यदि हमारे जीवन में कर्ज का बोझ है तो हमें उससे बाहर निकलने का रास्ता दिखाए।
हमें फिजूल खर्ची से बचाए और समझदारी से धन का उपयोग करना सिखाए। हमारे ऊपर लगी हर आर्थिक रुकावट को यीशु के नाम में तोड़ दीजिए। हमारे जीवन में ऐसी उन्नति दीजिए कि हम केवल अपनी जरूरतें ही पूरी न करें बल्कि दूसरों की सहायता भी कर सकें। हमें दानी हृदय दीजिए ताकि हम जरूरतमंदों के लिए भी आशीष बन सकें। पिता परमेश्वर, आज हम आपके सामने अपने सपनों और योजनाओं को रखते हैं। यदि हम कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, कोई व्यापार बढ़ाना चाहते हैं या अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमें सही दिशा और अवसर दीजिए। हमारे लिए सही लोगों को भेजिए जो हमारी मदद करें और हमें आगे बढ़ने में सहारा दें। गलत संगति और गलत निर्णयों से हमें बचाए। हमें ऐसे रास्तों पर चलाए जहां आपकी इच्छा पूरी हो। हे प्रेमी पिता, हमारे घरों को बरकत से भर दीजिए। हमारी आमदनी के स्रोतों को बढ़ाइए। हमारे खेतों, दुकानों, नौकरियों और व्यवसायों पर अपनी कृपा बरसाए। जो मेहनत हम करते हैं उसका उत्तम फल हमें दीजिए। जहां लोग कहते हैं कि कुछ नहीं हो सकता, वहां आप अपने चमत्कार से नया रास्ता बना दीजिए। हमारी जिंदगी में ऐसी गवाही दीजिए कि लोग आपकी महिमा करें। प्रभु यीशु, यदि हमारे जीवन में बार बार असफलता आ रही है तो आज उसे समाप्त कर दीजिए। हमारे डर और संदेह को दूर कर दीजिए। हमें यह समझ दीजिए कि आपकी योजनाएं हमेशा हमारे भले के लिए होती हैं। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, हमें विश्वास में मजबूत बनाए रखिए। जब हमारी आंखें केवल समस्याएं देखें, तब हमें आपकी सामर्थ्य दिखाई दे। जब हमारा मन टूटने लगे, तब आपका पवित्र आत्मा हमें संभाले। हे परमेश्वर, आज उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो बेरोजगार हैं, जिनके पास आय का कोई साधन नहीं है या जो अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। प्रभु, उनके लिए रास्ते खोल दीजिए। उन्हें सम्मानजनक काम दीजिए। उनकी मेहनत को सफल कीजिए। उनकी आंखों के आंसुओं को खुशी में बदल दीजिए। उन्हें निराशा से बाहर निकालिए और नई उम्मीद दीजिए। प्रभु, हमें ऐसा जीवन जीना सिखाए जिसमें धन हमारे लिए आशीष बने। अभिमान का कारण नहीं, हमें नम्र बनाए रखिए। यदि आप हमें अधिक दें तो हमें दूसरों के साथ बांटना भी सिखाए। हमारे दिल को लालच से बचाए और हमें संतोष का आशीष दीजिए, क्योंकि सच्ची शांति केवल आपके साथ रहने में है। हे यीशु, हमारे बच्चों के भविष्य को आपके हाथों में सौंपते हैं। उनकी पढ़ाई, उनके करियर और उनके सपनों को आशीष दीजिए। उन्हें बुद्धि और समझ दीजिए ताकि वे जीवन में सफल हो। उन्हें गलत रास्तों से बचाए और सही दिशा में चलाए। उनके जीवन में ऐसी कृपा दीजिए कि वे अपने परिवार और समाज के लिए आशीष बने। पिता परमेश्वर, आज हम आपके वचनों पर भरोसा करते हैं कि आप हमारी हर जरूरत को पूरी करेंगे। जब हम कमजोर पड़े, तब हमें आपकी प्रतिज्ञाएं याद दिलाए। हमें डर के बजाय विश्वास में चलना सिखाए। हमारे अंदर यह भरोसा जगाए कि हमारी सहायता मनुष्यों से नहीं बल्कि आपसे आती है। आपका हाथ हमारे जीवन पर बना रहे और आपकी कृपा हमारे आगे आगे चले। हे प्रभु, हमारे घरों में शांति बनाए रखिए। आर्थिक तनाव के कारण हमारे परिवारों में झगड़े और कड़वाहट न आने दीजिए। हमें एक दूसरे को समझने और सहारा देने वाला हृदय दीजिए। जब कठिन समय आए, तब हम टूटने के बजाय और अधिक आपके करीब आए। हमारे घर को प्रेम, एकता और विश्वास से भर दीजिए। प्रभु यीशु, आज हम अपने दिल से हर चिंता आपको सौंप देते हैं। भविष्य की फिक्र, पैसों की चिंता और जीवन के डर को आपके चरणों में रख देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आप हमारे लिए लड़ते हैं। आपकी शक्ति हमारी कमजोरी से बड़ी है और आपकी कृपा हर कमी को पूरी कर सकती है। हमें धैर्य दीजिए कि हम आपके समय का इंतजार कर सकें और विश्वास दीजिए कि आप सही समय पर सब कुछ सुंदर करेंगे। हे स्वर्गीय पिता, आज हमारे जीवन में नई शुरुआत कीजिए। जहां लंबे समय से रुकावट है, वहां गति दीजिए। जहां सूखापन है, वहां बरकत की नदियां बहा दीजिए। जहां हार दिखाई देती है, वहां जीत दीजिए। जहां अंधेरा है, वहां प्रकाश भर दीजिए। हमारे जीवन को अपनी महिमा का गवाह बना दीजिए। प्रभु, हमें ऐसे अवसर दीजिए जिनकी हमने कभी कल्पना भी न की हो। हमारे लिए ऐसे दरवाजे खोलिए जिन्हें कोई बंद न कर सके। हमें सही समय पर सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए। हमारे जीवन में ऐसे लोगों को भेजिए जो हमें आगे बढ़ने में सहायता करें। हमें धोखे और गलत रास्तों से बचाए। हे दयालु परमेश्वर, आज हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि हमें विश्वास है कि आपने हमारी प्रार्थना सुन ली है। भले ही परिस्थितियां अभी वैसी न दिखे, फिर भी हम भरोसा करते हैं कि आप काम कर रहे हैं। आप हमारे जीवन में चमत्कार करेंगे, हमारी खाली झोली को भर देंगे।
हमारे टूटे हुए सपनों को फिर से जीवित करेंगे। हमारे जीवन में आर्थिक बरकत और उन्नति की नई कहानी लिखेंगे। प्रभु यीशु, आज से हमारे घरों में कमी नहीं बल्कि भरपूरी होगी, निराशा नहीं बल्कि आशा होगी, डर नहीं बल्कि विश्वास होगा। आपकी शांति हमारे दिलों में बनी रहे और आपकी आशीषें हमारे जीवन में बहती रहे। हम हर परिस्थिति में आपका धन्यवाद करेंगे क्योंकि आप अच्छे परमेश्वर हैं और आपकी दया सदा की है। हम अपने पूरे विश्वास और प्रेम के साथ यह प्रार्थना आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे काम, हमारा परिवार, हमारा भविष्य और हमारी हर जरूरत आपकी सुरक्षा और कृपा में रहे। पिता परमेश्वर, आज मैं आपके चरणों में झुककर पूरे मन से आपका धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारी पुकार सुन ली है। जब हम टूटे हुए थे, आपने हमें संभाला। जब हमारे पास शब्द नहीं, तब भी हमारे आंसुओं की भाषा समझी। जब रातें लंबी थी और दिल डर से भरा हुआ था, तब आपने अपनी शांति से हमें ढांप लिया। हे प्रभु यीशु, आपका धन्यवाद कि आपने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा। आप हर समय हमारे साथ रहे, चाहे परिस्थितियां कैसी भी रही हों। पिता, आज हमारा हृदय कृतज्ञता से भरा हुआ है। हमने बहुत बार आपके सामने रोकर प्रार्थना की, अपनी परेशानियां आपके चरणों में रखी और आपने हमारी आवाज को अनसुना नहीं किया। आपने हमारे जीवन में आशा की नई किरण दिखाई। जहां रास्ते बंद दिखाई दे रहे थे, वहां आपने नया मार्ग बनाया। जहां मन निराश था, वहां आपने विश्वास भर दिया। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपकी दया हर सुबह नई होती है। हे प्रभु, आपने हमारी छोटी छोटी प्रार्थनाओं को भी महत्व दिया। आपने हमारी चिंता को शांति में बदल दिया। आपने हमारे डर को विश्वास में बदल दिया। आपने हमारी कमजोरी में अपनी सामर्थ्य दिखाई। आज हम स्वीकार करते हैं कि आपके बिना हम कुछ भी नहीं हैं। आप ही हमारे जीवन का आधार हैं। आप ही हमारी आशा, हमारी शांति और हमारी ताकत है। पिता परमेश्वर, जब हम थक गए थे, तब आपने हमें आराम दिया। जब हम हार मानने लगे थे, तब आपने हमें उठाकर फिर से चलना सिखाया। जब हमारे मन में सवाल थे, तब आपने अपने प्रेम से हमें उत्तर दिए। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारे परिवार को सुरक्षित रखा। आपने हर बुराई और हर खतरे से हमारी रक्षा की। आपकी स्वर्गदूतों की सेना हमारे चारों ओर डेरा डाले रही। आपकी कृपा ने हमें हर दिन संभाला। हे यीशु, धन्यवाद कि हमारे घर में शांति दी। जहां कलह थी, वहां प्रेम भर दिया। जहां चिंता थी, वहां विश्वास भर दिया। जहां बीमारी थी, वहां चंगाई का स्पर्श दिया। जहां कमी थी, वहां अपनी भरपूरी दिखाई। आप सचमुच जीवित परमेश्वर हैं। आप आज भी चमत्कार करते हैं। आप आज भी अपने बच्चों की सुनते हैं। पिता, हम उन पलों के लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाए, क्योंकि अब हम जानते हैं कि हर परिस्थिति में आपका हाथ हमारे साथ था। जब हम रो रहे थे, तब भी आप हमारे लिए काम कर रहे थे। जब सब कुछ शांत दिखाई दे रहा था, तब भी आप हमारे भविष्य को तैयार कर रहे थे। आपकी योजनाएं हमारे लिए भलाई की हैं, हानि की नहीं। आप हमें आशा और उज्जवल भविष्य देने वाले परमेश्वर हैं। हे प्रभु, आज हम अपने पूरे दिल से कहते हैं कि आप योग्य हैं। आप महिमा के योग्य हैं। आप आदरणीय के योग्य हैं। हमारी सांसों का हर पल आपको धन्यवाद देने के लिए। हमारे जीवन की हर आशीष आपके हाथों से आई है। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारी आर्थिक जरूरतों को पूरा किया। जब खाली थी, तभी आपने हमें भूखानहीन रहने दिया। आपने समय पर सायबाजे खोले जिनकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। आपने हमारी मेहनत को आशीष दी। आपने हमारी जरूरतों को अपनी महिमा के अनुसार पूरा किया। हे पिता, धन्यवाद कि आपने हमारे बच्चों की रक्षा की। आपने उन्हें सही मार्ग पर चलाया। आपने उन्हें बुरी संगति और गलत रास्तों से बचाया। धन्यवाद कि आपका हाथ हमारे पूरे परिवार पर बना हुआ है। आपकी शांति हमारे घर में बनी रहे। आपका प्रेम हमेशा हमारे दिलों में बहता रहे। प्रभु यीशु, धन्यवाद कि आपने हमारे पापों को क्षमा किया। हम योग्य नहीं थे, फिर भी आपने हमसे प्रेम किया। हम बार बार गिरते रहे, लेकिन आपने हमें उठाया। आपकी कृपा हमारे जीवन के लिए सबसे बड़ा उपहार है। आपके लहू ने हमें नया जीवन दिया। आपके क्रूस ने हमें मुक्ति दी। आपके पुनरुत्थान ने हमें नई आशा दी। हे प्रभु, जब लोग हमें समझ नहीं पाए, तब आपने हमें समझा। जब दुनिया ने हमें ठुकराया, तब आपने हमें अपनाया। जब हम अकेले महसूस कर रहे थे, तब आपने अपने प्रेम का एहसास कराया। आप हमारे सबसे अच्छे मित्र हैं। आप हमारे सच्चे सहायक हैं। आप कभी बदलते नहीं। आपका प्रेम सदा बना रहता है। आज हम अपने भविष्य को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। हमें विश्वास है कि जिसने अब तक हमारा साथ दिया है, वह आगे भी हमें कभी नहीं छोड़ेगा। आप हमारे आगे आगे चलेंगे।
आप हर टेढ़े रास्ते को सीधा करेंगे, आप हर बंद दरवाजे को खोलेंगे, आप हर आंसू को आनंद में बदल देंगे। हे परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है कि हमारा जीवन हमेशा आपके धन्यवाद से भरा रहे। हम परिस्थितियों को देखकर नहीं, बल्कि आपकी भलाई को देखकर जीना सीखें। हम हर दिन आपके प्रेम को याद करें। हम हर सुबह आपके नाम की स्तुति करें, आपके संरक्षण के लिए धन्यवाद दें। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद कि आपने हमारे दिल की आवाज को समझा। धन्यवाद कि आपने देर की लेकिन अंधेर नहीं किया। धन्यवाद कि सही समय पर उत्तर दिया। धन्यवाद कि आपने हमारे विश्वास को टूटने नहीं दिया। धन्यवाद कि आपने हमें अपनी हथेलियों पर संभाल कर रखा। हे प्रभु यीशु, आज हम आपके सामने अपने जीवन का नया समर्पण करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा हर कदम आपकी इच्छा के अनुसार हो। हमारे शब्द, हमारे विचार और हमारे काम आपको प्रसन्न करें। हमारे अंदर पवित्र आत्मा की अगुवाई बनी रहे। हमें विनम्र और प्रेम से भरा हुआ हृदय दीजिए। पिता, उन लोगों को भी आशीष दीजिए जो समय दुख में, जो बीमार हैं उन्हें चंगाई दीजिए, जो निराश हैं उन्हें आशा दीजिए, जो टूटे हुए हैं उन्हें अपनी शांति दीजिए, जोड़ में जी रहे सांस दीजिए, जो आर्थिक संकट में हैं उनके लिए रास्ते खोल दीजिए, जो अकेले हैं उन्हें अपने प्रेम का एहसास कराए। धन्यवाद प्रभु कि आपकी उपस्थिति हमारे साथ है। आपका हाथ हमारे सिर पर है। आपकी कृपा हमारे जीवन में काम कर रही है। हम चाहे कुछ भी देखें, हम विश्वास करेंगे कि आप हमारे लिए कार्य कर रहे हैं, क्योंकि आप विश्वास योग्य परमेश्वर हैं। आप अपने वादों को कभी नहीं भूलते। हे प्रभु, आज हमारी आत्मा गा रही है। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद कि आपने हमारे आंसू देखे। धन्यवाद कि आपने हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया। धन्यवाद कि आपने नया जीवन दिया। धन्यवाद कि आपने हमारे अंधकार में प्रकाश चमकाया। धन्यवाद कि आपने हमारी कमजोरियों में अपनी सामर्थ्य दिखाई। हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी आराधना करते हैं, हम आपके पवित्र नाम को ऊंचा उठाते हैं, क्योंकि आप अच्छे हैं और आपकी करुणा सदा की है। आपकी विश्वास योग्यता पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। हे पिता परमेश्वर, आने वाले हर दिन को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हम जानते हैं कि आपका अनुग्रह हमारे लिए पर्याप्त है। हमें हर परिस्थिति में स्थिर विश्वास दीजिए। हमें आपकी आवाज सुनने वाला हृदय दीजिए। हमें ऐसा जीवन दीजिए जो आपके प्रेम और महिमा को प्रकट करे। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि हमारी कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है। आप अभी भी हमारे जीवन में काम कर रहे हैं। आप अभी भी चमत्कार कर रहे हैं। आप अभी भी रास्ते बना रहे हैं। आप अभी भी अपने बच्चों को आशीष दे रहे हैं। आज फिर से हम पूरे विश्वास के साथ कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। आपने हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया है। आपने हमें निराश नहीं किया। आप हमारे साथ थे और हमेशा रहेंगे। यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम में हम यह प्रार्थना करते हैं, आमीन।